नमस्कार दोस्तों। और मेरे जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे मेरे मित्रगण हैं, मेरा नाम भारत सिंह है और यूपीपीसीएस 2024 के परिणाम में मुझे नायब तहसीलदार का पद मिला है और मेरी रैंक 26 है। मैं पहले शुरू करूं अपने बारे में। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अब तक ये मेरा 8वां पीसीएस का मेंस था और तीसरा ये मैंने 3 जो है आईएएस के मेंस दिए हुए हैं और एक लंबी जर्नी मैंने मतलब तय की है यहाँ तक पहुँचने में। 2015 के राउंड से लेकर आप 2024 के परिणाम तक देखा जाए तो इस क्रम में जो एक मेरी लर्निंग्स रही हैं और मतलब जिस तरीके का मैंने मतलब किस तरीके से मैंने स्ट्रेटजी बनाई लास्ट तक आते आते जो मेरी समझ डेवलप हुई वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। और ईमानदारी से जो चीज़ें मतलब आउटकम बेहतर ला सकें आपके क्रम में, जो सहायक हो सके, चाहे आप अर्ली स्टेज में हों कि हम तैयारी शुरू करने जा रहे हैं या मिडिल फेज में हों कि भाई 4-5 साल 2 साल 3 साल हो चुके हैं आपको, और या लास्ट जैसे मैं कहूँगा कि बस सिलेक्शन होने वाला है। जैसे मान लो 25 का किसी ने मेंस दिया हुआ है और अभी तक सफल नहीं हुआ था, तो इस क्रम में मैं चीज़ें मैं रखना चाहूँगा आपके सामने। मैं हिंदी मीडियम से हूँ और उसके अनुरूप ही काफ़ी कुछ मतलब इर्द गिर्द रहेगा। तो इसीलिए मैं क्लियर कर दूँ पहले कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और आपको लगता है कि नहीं आपने अच्छी स्ट्रेटजी बना ली है और मतलब ठीक है, क्या मतलब क्या स्टोरी जानना और क्या लर्निंग्स जानी, तो मैं कहूँगा कि कोई नहीं। अभय सर जो अभी 27th रैंक आई है उनकी, इंग्लिश मीडियम से हैं, उन्हीं के चैनल पे संभवतः ये वीडियो है मेरा और उन्होंने मुझे कन्वे किया कि नहीं भारत एक वीडियो बनाइए आप, ताकि कुछ लर्न किया जा सके। जो बच्चे हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या लास्ट फेज में हैं, एटलीस्ट आपका जो मतलब जो आपने सीखा है वो शेयर हो, ये अच्छा रहता है। तो मैं उन्हें भी थैंक यू कहूँगा कि अभय सर आपकी वजह से मैं ये शेयर कर पा रहा हूँ। मैंने जैसे जो मेरी जर्नी हुई 2015 के राउंड से शुरू हुई थी, उससे पहले मैं अपना ब्रीफ बैकग्राउंड दूँ तो कानपुर नगर का मैं हूँ और यहाँ घाटमपुर तहसील में मेरा एक गांव है कोटरा मुकरनपुर। यहीं से मेरी स्कूलिंग हुई गांव से और सरकारी स्कूल से हुई, तो ऐसा बैकग्राउंड कोई बहुत ऐसा नहीं था कि मैं बहुत सक्षम हूँ। इवन मैं ये कहूँगा कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद इवन इस फील्ड में आने का सोचा था और उस समय भी मैं सिविल सेवाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। और 12th के बाद तो ऐसी स्थिति थी कि पीसीएस और आईएएस होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इवन ये भी नहीं पता था। मैं जिस क्षेत्र से हूँ यहाँ पे ऐसी स्थिति है और इसी वजह से ये संभवतः मेरी तहसील का ये पहला सिलेक्शन है, पीसीएस सिलेक्शन, जो बड़ा सिलेक्शन मतलब एक हिसाब से माना जाता है। तो ये स्थिति है मेरी तहसील में। इस वजह से मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, मेरी जो लंबी जर्नी रही, एटलीस्ट अब जो है अब बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं और मिल रहे हैं और कहते हैं कि आपने मतलब इस क्षेत्र में तो खासकर आपने लोगों को इंस्पायर किया है और बच्चे अब यहाँ से संभवतः अगर मैं उनके काम आ पाऊँ किसी तरीके से या गाइड कर पा रहा हूँ जैसा कि मेरी बातचीत हो रही है, तो और भी बच्चे आगे सिविल सेवाओं में यहाँ से निकलेंगे। यही जो मैं अब शेयर कर रहा हूँ सबके साथ जो अपने क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ चीज़ें कि 2015 के राउंड मैंने जब मेरा दिल्ली जाना हुआ, दृष्टि कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी। तो 15 के साथ ही मेरा मतलब 15 और 15 का उनका कोर्स रहता है, 18 महीने के राउंड पहले रहता था। तो मैंने तैयारी शुरू की परंपरागत तरीके से, जैसे उस टाइम मतलब परंपरागत ही था क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड इतना सक्षम नहीं हुआ था, 4G भी ठीक से नहीं चलता था हम लोगों के फ़ोनों में। और अब मैं एआई वर्ल्ड में हम लोग आ चुके हैं, तो एक जो परंपरागत तैयारी मैंने शुरू करके और आधुनिक मैंने सिलेक्शन लिया है, मैं यूँ कहूँगा। तो वो क्या एक जर्नी रही और क्या लर्निंग्स रही मैं बताता हूँ। 2015 में मैंने शुरू किया, 16 में मेरा पहला पीसीएस पीटी निकला यूपी पीसीएस का और मतलब अच्छा एहसास था क्योंकि शायद उस टाइम मतलब माना जाता था कि नए बच्चों का नहीं सिलेक्शन होता, बट मेरा हुआ। मेंस के दौरान जैसे मेरे से यहाँ अब गलती यहाँ से शुरू होती है, मतलब क्योंकि मैं ऐसे पृष्ठभूमि में था कि पढ़ना तो आता था, मतलब पढ़ने के सिवा कुछ काम ही नहीं था यूँ कहें तो। बस पढ़ना, कोचिंग करना, पढ़ना, इस तरीके से। तो बहुत बच्चे सीरियस होते हैं शुरू में, मैंने अभी भी बच्चों को देखा है कि आते हैं और पूरी लगन से लगते हैं, जो सीरियस हैं पूरी तरीके से लगते हैं। तो उन्हीं में से शायद मैं एक था। अब मेरे से गलती हुई कि जो कोचिंग का या कई बार सब लोगों का रहता है कि नहीं आपको आईएएस पे ही फोकस करना है, आप यंग हैं और आप बढ़िया पढ़ते हैं क्योंकि आपकी पढ़ाई दिख रही होती है कि हाँ आप चीज़ों को समझ रहे हैं, आप चीज़ों पे सोच रहे हैं, राज्यसभा डिबेट देख रहे हैं और ये देख रहे हैं। तो उस टाइम मेरे दिमाग में चलने लगा कि नहीं अब आईएएस ही करना है, पीसीएस का निकल भी गया है तो क्या है, ठीक है देखेंगे। तो उस बीच में भी मैंने पूरी तरीके से अपना फोकस बनाए रखा कि नहीं आईएएस पे करना है। और आईएएस का मतलब होता है कि पहले हम क्लास कंप्लीट करें और उनके ही पेपर्स पे विशेष ध्यान दें। जैसे यूपी का पहले सिलेबस भी अलग था, इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव 2 पेपर रहते थे, तो चीज़ें अलग थी, 2 ऑप्शनल थे।
तो 16 का अटेम्प्ट, 17 में मेरा पीटी हुआ, क्योंकि मैंने यूपीपीएसएस के 8 मेंस दिए हैं और यूपीएससी के 3 मेंस दिए हैं इस क्रम में। तो 16 का दिया, 17 का दिया, इनका रिजल्ट नहीं आया था। 18 में मैंने आईएएस का दिया पहला अटैम्प्ट, और 18 में मेरा मतलब आईएएस का प्रीलिम्स क्लियर हुआ। और इस बीच में अभी 16-17 नहीं आए थे, 18 के लास्ट में आए थे, उनका रिजल्ट आया और मैं फेल उसमें रहा, क्योंकि मैंने उस तरीके से पढ़ा नहीं था। हालांकि बहुत कम से फेल रहा, क्योंकि तैयारी ठीक थी, इतनी भी बुरी नहीं थी कि जब मैं चीज़ें पढ़ रहा था तो इतना भी बुरा नहीं था। बट 18 का आईएएस का रिजल्ट आया, उसमें मैं फेल हुआ। और इस बीच में मुझे ये समझ में आया कि जैसे मैंने 18 का दिया मेंस, और उसके बाद जैसे 15 दिन के गैप पे कई बार यूपी पीसीएस का मेंस लग जाता था। तो अब ये स्थिति जो बच्चों के सामने कई बार बनती है कि दोनों के मेंस निकल गए, उसमें मैं कहूँगा कि एक ही नाव पर सवार होना। अगर आपको लग रहा है कि यूपीएससी देना है, देन फिर पीसीएस से आप दूरी बना लो। बट आपको लग रहा है कि नहीं, आप इस बैकग्राउंड से हो कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे 5 साल, क्योंकि अनसर्टेन है ये, अनसर्टेन मतलब एक कॉम्पिटिशन है, टॉप लेवल कॉम्पिटिशन है, आप इतना आसान आप सर्टेन होकर नहीं जा सकते। तो आप फिर पीसीएस की तरफ मूव करें तो बिल्कुल बेहतर तरीके से करें, मतलब ये दोनों पे मत जाए। जैसे मैंने गलती की, मेरे उस टाइम 16, 17, 18 और 18 का भी जब आया तो 19 तक कुल मिला के मैं लगभग चार मेंस में असफल हो चुका था। और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि मैं दोनों नाव पे सवार था कुछ हद तक, क्योंकि कई बार जैसे यूपीएससी का ठीक है फोकस था, बट जैसे पीसीएस आता था 15-20 दिन, या पीटी आता था तो पीटी में फोकस्ड हो जाता था। तो इस बीच में दोनों नाव पे सवार रहा और मेरे से गलतियाँ हुई। तो ठीक है, ये आगे भी चलेगा, आगे भी क्रम 19-20 तक जारी रहा, क्योंकि मैंने वहाँ भी 19 का भी आईएएस का मेंस दिया था, और 19, 20, 21 पीसीएस का भी मेंस दिया। तो ये क्रम मैं समझ नहीं पाया, एक विशेष साइकिल था शायद। आप देखिए, आप ये कह सकते हैं कि आपने कैसे नहीं समझा, इतना आप समझ रखते थे। बट कई बार आप जब उस साइकिल में फंसे होते हो तो आप शायद बाहर से चीज़ों को देख सकते हो, अंदर से नहीं देख पाते हो, क्योंकि हर बार ये लगता है कि इस बार आपका हो जाएगा। जैसा मुझे लग रहा था कि 18 वाला मैंने यूपी पीसीएस बहुत शानदार दिया है, इसमें रैंक लगेगी, बट मेंस भी क्लियर नहीं हुआ। तो इस साइकिल में आप इस तरीके से फंसते हैं, ट्रैप होते हैं। तो एक ये है कि मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि एक को फोकस होकर एटलीस्ट उसमें दे दें बेस्ट। अगर नहीं होता है फिर दूसरे की चॉइस रखें। दूसरा मैं कहूँगा कि मेरे से जो गलती हुई, जो मुझे इतने साल लगे, जब मैं 22 में कोरोना के दौरान मेरा ब्रेक हुआ, मतलब कोरोना के बाद खासकर कहूँगा 20 के बाद, तो उस बीच में एक पीटी मेरा नहीं निकला। जैसे 21 वाला पीटी, 21 या 22 वाला, दोनों पीटी में मुझे दिक्कत हुई थी, मतलब एक यूपीएससी वाले में और एक पीसीएस में। तो उस बीच में मुझे एहसास हुआ कि यार आप एक ऐसी साइकिल में फंसे हो जिससे निकलने के लिए आपको कुछ अलग अपनाना पड़ेगा। अच्छा, इस बीच में एक दूसरी जो मेरे से गलती रही कि मैंने कुछ चीज़ों के नोट्स बनाए थे, सभी चीज़ों के नोट्स नहीं बनाए थे। तो मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करें कि मतलब जो भी नए बच्चे हों, मिडिल फेज में हो या लास्ट फेज में हो, आप नोट्स जरूर बनाइए। आप अगर अपने नोट्स नहीं बनाते हैं, आप हमेशा सर्वाइव करेंगे कि यार लास्ट टाइम रिवीजन नहीं हो रहा है, लास्ट टाइम आप ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं, रिवाइज कैसे कम समय में करेंगे। तो ये फंसना होता है, इसमें मैं ठीक ठाक फंसा हूँ। अच्छा, इसकी वजह से तीसरा एक ट्रैप जो पड़ता है वो ये रहता है कि मल्टीपल सोर्सेस हो जाते हैं आपके पास। जैसे एनसीईआरटी भी मैं पढ़ रहा था, लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहा था, ऐसे विजन के नोट्स ले आया, जो जल्दी होता है। बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं, ये आपको लगेंगे कि ये तो बस ऐसे ही कॉमन सुन रखा है। सच में ये कॉमन चीज़ें ही आपके कई साल खराब करती हैं। आइडिया नहीं लग पाता है, हम उस फेज में फंसे रहते हैं जिसमें हम फील नहीं करते। तो मल्टीपल जो सोर्सेस हैं वो नहीं रखने हैं, नोट्स आपको बनाना ही होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी कि जो मेरी जर्नी के क्रम में मेजर रही, जिसकी वजह से मैं असफल रहा। अब सफल किस वजह से रहा और लास्ट टाइम कैसे 24 में सफलता लगी है, मतलब अपने हाथ, या कह दें कि मतलब जो भी रहा। तो इस क्रम में मैं बताता हूँ। मैंने देश का जैसे आईएएस मेंस भी दिया था, पीसीएस मेंस भी दिया था। उसके बीच में सिर्फ एक दिन का था, 24 सितंबर को आई थिंक आईएएस के मेंस के पेपर खत्म हुए, और 26 से पीसीएस का मेंस था लखनऊ में। अब मेरे पास समय नहीं था, मैं दोनों को लेकर फिर चला। जो सीखा था वो फिर लास्ट टाइम ये हुआ कि नहीं यार, एक को मतलब दोनों को लेके इस सेंस में चला था। हालांकि मैंने पीसेस के लिए उतना फोकस नहीं हो पाया था, बट ये था कि नहीं यार, पीसेस में भी मतलब हो जाए तो क्या दिक्कत है, क्योंकि घर वालों का दबाव बहुत बढ़ चुका था। तो उस बीच में फिर मैंने कोशिश की कि आईएएस को दिया जितना दे सकता था, बट पीसेस में भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देता रहा। यहाँ भी मेरी एनर्जी थोड़ी डाइवर्ट हो गई, मतलब कम हुई, पहले से अपेक्षा मैंने समझदारी दिखाने की कोशिश की, इसीलिए बहुत कम नंबरों से मेरा दोनों रुका था। यूपी पीसीएस में तो ये स्थिति थी कि अगर 6 पेपर में मेरे खराब नंबर नहीं आते तो शायद मैं भी शायद उसी बीच में सफल हो जाता, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 पेपर में मेरे टॉपर्स के ऊपर ही नंबर थे, मतलब टॉपर के बराबर या ऊपर ही नंबर थे। तो ये स्थिति रही।
उस बीच में मैंने एक ग्रुप फॉर्म किया था जो कि बड़ा हेल्पफुल रहा। ये भी एक लर्निंग हो सकती है कि अगर आप लगातार कुछ चीज़ों पे असफल हो रहे हैं या आप समझ नहीं पा रहे हैं कुछ जगह पे, तो आप एक ग्रुप जो आपका हो सकता है क्लोज ग्रुप, जो आपको समझते हो, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। जैसे मेरे साथ एक राजेंद्र नाथ मिश्रा जो कि फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, मतलब लखनऊ से हैं वो, और एक कल्पना पाठक मथुरा से थी। वो दो लोगों का, हम तीन लोगों का ग्रुप बना था। और फिर ये हुआ कि साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। टेस्ट सीरीज के बाद जैसे हम लोग टेस्ट लिखते थे तो फिर आपस में डिस्कशन, नोट्स बनाना, प्रॉपर नोट्स बनाना। हम लोगों ने टॉपिक वाइज नोट्स बनाए और उस पर डिस्कशन होता था, मतलब याद करके एक दूसरे को बताना कि हाँ ये इसके 5 पॉइंट होंगे, इसके 5 पॉइंट होंगे। आई थिंक वो बेस्ट फेज था। इन्जॉय के साथ हम लोग पढ़ भी रहे थे और एक दूसरे की कमियों को भी दूर कर रहे थे कि नहीं यार, आप इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आप जैसे क्वेश्चन अच्छे से समझ पाते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है, इंट्रो आपको अच्छा रहता है, लेकिन जो आप प्रेजेंट कर रहे हो उस जगह पे ये मैप ऐसे नहीं बना रहे हो। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको मतलब सीखने को उस दौरान मिली मुझे। तो एक ये चीज़ है कि अगर इस स्थिति में है कि आपके अच्छे दोस्त बन सकते हैं, आप ग्रुप जरूर बनाइए और ग्रुप के साथ एक हेल्दी कंपटीशन रखते हुए आप पढ़िए जरूर, फिर मेहनत कीजिए। तो ये रहा एक जर्नी का क्रम जिसमें मैं लास्ट तक आते आते इन चीज़ों को समझ चुका था कि ठीक है यार, बहुत सारी चीज़ें पीछे गलती की, अब नहीं करनी। और 24 में फिर वो रहा कि पूरी तरीके से फोकस था मैं यूपी पीसेस पे प्रॉपर। मैंने लगभग अपने ग्रुप के साथ मतलब जो भी हो सकता था बेस्ट अपना पोटेंशियल इस्तेमाल करने का ट्राई किया था कि मतलब नोट्स बनाए, डिस्कशन हुआ और लास्ट तक जाके मैं एग्ज़ाम तक उन्हें डिलीवर कर पाया काफ़ी हद तक। तो ये एक मतलब एक फेज़ रहा जर्नी का, इस तरीके से चला था। अब इसमें जो मतलब जो मेन चीज़ आती है कि आप जिस भी फेज़ में हैं, आप अर्ली फेज़ में हैं तो एनर्जी को कोशिश करिए कि आप बहुत किस तरीके से मतलब बहुत चीज़ों पे फोकस ना करके सिंगल सोर्सेज, मल्टीपल रीडिंग और नोट्स मेकिंग, ये आप बनाना अगर शुरू करते हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं देखिए 1 साल 2 साल 3 साल में सफल हो जाते हैं। और बहुत सारे मतलब हम जैसे लोग समझ लीजिए कि बहुत टाइम लग जाता है कई बार। बट हर एक की अपनी जर्नी है, हर एक का अपना बैकग्राउंड है। कुछ ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें समझने में दिक्कत नहीं होती, कुछ ऐसी जगह से आते हैं जिनको समझने में थोड़ा वक्त लगता है। जैसे अपने केस में ये था कि बहुत कोई गाइडेंस था ही नहीं। मतलब सिविल क्या होती है, मतलब अपने परिवार में किसी की परिवार रिश्तेदारों में किसी की नौकरी भी नहीं लगी थी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब किस तरीके से बस निकलना ही काफ़ी था कि हाँ चलो वहाँ से आके अपन मेंस दे रहे हैं, एटलीस्ट तैयारी कर रहे हैं। तो ये स्थिति रहती है हर किसी की, इसीलिए हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी के लर्निंग्स अलग हैं और इसीलिए आपके अनुकूल कुछ मतलब कुछ स्ट्रेटजीज काम करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। तो अगर मेरी जर्नी से सीखना है, हिंदी मीडियम पिछड़े क्षेत्र से आना, गाइडेंस का भाव, उसमें ये चीज़ मैं स्पष्ट बोलूँगा कि अगर आप आकर सिंपल सा एक कोचिंग, जो एक अच्छी कोचिंग या नॉर्मल कोचिंग कोई भी जो आपको अच्छा पढ़ा सकती है, जैसे अभी PW ओनली है, इसके बहुत सारे बैचेस रहते हैं, आप उनसे कीजिए। उनके साथ आप जो भी चीज़ें आपको मटेरियल मिलता है आप उसे पढ़िए अच्छे से और साथ में कोशिश करिए कि अपना नोट्स जो जिस तरीके से मैंने बताया कि वो नोट्स आप बना सकते हैं। अच्छा, नोट्स बनाने के क्रम में बड़ा मतलब ऐसे तो इस पर बड़ी लंबी बातचीत हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि अगर इस वीडियो में ठीक ठाक का मतलब इस तरीके से आता है कि नहीं, हम लोग बात करें उस चीज़ पे, तो शायद मैं अभय सर से एक बार बात करता हूँ इस बारे में कि एक डिटेल सेशन मतलब रख लेते हैं कि किस तरीके से बारीक नोट्स बनाया जा सकता है। इसमें मैं अपने नोट्स भी लेकर सामने रखूँगा कि मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए, किन की चीज़ों का ध्यान रखा गया। तो कोशिश ये रहेगी, क्योंकि अब उस पर बात करूँगा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है कई बार, तो शायद मैं जो कन्वे करना चाहता हूँ वो ना हो पाए। तो मित्रों, ये अपनी जर्नी है या यूँ कहें लर्निंग्स हैं। स्ट्रेटजीज पे बात मतलब मोटा मोटा मैंने अभी आपके सामने रखी हैं कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। बहुत छोटी छोटी बातों करने के लिए आई थिंक सेशन की ज़रूरत होगी। तो जल्दी रखूँगा, अगर आप ना भी कहें तो भी मैं कोशिश करूँगा कि फिर किसी तरीके से हम लोग आपस में बात करके एटलीस्ट जो अपना मैसेज है, अपनी जिम्मेदारी है, मैं ज़रूर निर्वहन करूँगा, कोशिश रहेगी मेरी। तो मित्रों, आप भी आगे बढ़े और कुछ अगर सीखने को मिले तो अच्छा है, या कोई आपको लगता है कि किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। और ठीक है, नमस्ते दोस्तों।